अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको म्यूचुअल फंड से, कि किस में पैसे रखना ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए चैनल पे एक दो रिक्वेस्ट आई हुई थी। सबसे पहले तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। आपने नेशनल सेविंग्स का तो नाम सुना होगा, जो गवर्नमेंट का इदारा है, वो एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स जैसे बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं। तो वो उनकी एक प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि 5-6 टाइप्स के वो देते हैं। उसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसके लिए आप पैसे जमा करा देते हैं, फिर आपको मंथली जो है आप एक अकाउंट नंबर भी उनको दे देते हैं, उसमें उसका जो प्रॉफिट है ना मंथली वो आता रहता है। और ये टर्म जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 माह, 3 माह, 6 माह तक के लिए होते हैं, लेकिन 10 साल तक के लिए भी इनके सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट किस्म के। इनमें आपको जो है वो पैसे आते रहते हैं और प्रॉफिट के। तो सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से इनकी कौन सी टाइप्स वगैरह हैं नेशनल सर्टिफिकेट्स की, और उन पे प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन कितनी है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो है तकरीबन 500 रुपये से लेके 1 मिलियन रुपीज़ तक का आप ले सकते हैं। ये फिर इस तरह चलता है 500, 1000, 5000, 50,000, लाख, 2.5 लाख, फिर 5 लाख, उसके बाद फिर 1 मिलियन। तो ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और इसकी जो करंट प्रॉफिट रेट चल रहा है वो 9.5% पर एनम है। तो उस लिहाज से डिवाइड करके आपको पैसों के मुताबिक पर मंथ दिया जाता है। यानी कि जिसने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको 1 साल का 9,500 मिलेगा, जो कि फिर मंथली डिवाइड हो के 900, 800 रुपये इस तरह कुछ बनते हैं। तो वो पर मंथ उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से तो ये लगता है कि इनमें सिर्फ कोई डिफेंस के वाले या इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन फॉर एवरीवन है, कोई भी पाकिस्तानी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद आते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसकी जो प्रॉफिट रेट है करंट वो 11.58% है, और ये हर माह 6 माह बाद या इस तरह को स्टेट बैंक सेट करता रहता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही होगा। कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो इकॉनमी पे डिपेंड करता है कैसी जा रही है। तो ये जो है वो डिसेबल लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, और उसके बाद अब सीनियर सिटीजन्स जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका प्रॉफिट रेट जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल से। इसके बाद आ जाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तकरीबन 3 साल तक के लिए भी होते हैं। और ये 50,000 से लेके अगेन 1 मिलियन तक ऊपर जाता है। और इसमें प्रॉफिट जो है वो मंथली आपको जो है अकाउंट में आता रहता है, तो इसीलिए इसी वजह से इसको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और इसका प्रॉफिट अगेन वही 9% तक होता है इस टाइम पे। नॉर्मली जो बैंक्स की एवरेज सेविंग अकाउंट की 7%, उससे 1-2% ऊपर ही होता है। और जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, इसके अंदर पाकिस्तानीज़ और इवन फॉरेन नेशनल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ज़रिया होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो बाहर से पैसे आते हैं और उस पर फिर वो उनको भी इंटरेस्ट दे देते हैं, और इधर पाकिस्तान में भी यूज़ कर लेते हैं जिस तरह अगर यूज़ करने हो तो। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। इसमें तकरीबन सारे पाकिस्तानी एलिजिबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और ये 500 से 1 मिलियन तक के लिए होते हैं। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 8.4% जा रहा है। इसी तरह लास्ट में जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, जिनका जो 1 माह, 3 माह और फिर 1 साल तक के लिए किए जाते हैं इशू। अच्छा, अब ये जो मैं सारे आपको टाइमिंग्स बताता जा रहा था कि ये 5 साल के लिए होता है, ये 4 साल के लिए होता है। इसमें यह है कि आप पैसे अपने जमा करा देते हैं, और फिर उतने टाइम के लिए आपके पैसे जो है ना वो बाउंड तो नहीं होते, उन पर प्रॉफिट आता रहता है। लेकिन अगर आप टाइम से पहले उस पर निकलवाएंगे तो आपको 1-2% की पेनल्टी पड़ जाती है। तो उस पेनल्टी के साथ भी आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि
ओवरऑल मंथ ईयरली तो आपको 9% तक के पैसे मिल रहे हैं। तो वो अगर 1 साल के बाद भी या कुछ माह के बाद भी आपने निकलवाए हैं तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, क्योंकि उतने परसेंट पैसे तो आपको मिल रहे हैं ना। तो वैसे आप इन्वेस्ट करते हुए ये देख लें कि आपको कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, तो उसके लिहाज से आप चूज़ करें कि किस वाले सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये सेविंग सर्टिफिकेट का तो मैंने आपको बता दिया कि ये नेशनल सेविंग्स एक इदारा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिसकी तरफ से होता है, और इसकी ये डिफरेंट डिनोमिनेशंस होती हैं और उसके मुताबिक आपको जो है वो मिल जाता है सर्टिफिकेट पैसे जमा करा के, और उस पर फिर इन्वेस्टमेंट, उस पर फिर प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। तो दूसरी जो चीज़ थी वो थी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के और प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल में इस टाइप पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक, एमसीबी वगैरह, ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो नेशनल बैंक के भी हैं, फिर और भी जेएस बैंक और काफ़ी ज़्यादा बैंकों जितने भी मशहूर बैंक हैं उन सब ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, और उसके बारे में मेरे मुख्तलिफ वीडियोस भी हैं मेरी जो उसमें उसको डिटेल में बताती हैं। तो अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो एक स्टार्टिंग के लिए एक वीडियो मैं ऊपर जो है वो ऐड कर दूँगा। तो इन शॉर्ट जो है वो म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो एक बैंक एक फ़ंड ओपन कर देता है जिसके अंदर आपने पैसे जमा कराने होते हैं, और मुख्तलिफ लोग उसमें पैसे जमा कराते हैं। अब उस फंड में ये होता है कि उस फंड से बैंक जो है उठा के प्रॉपर्टी में, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में और मुख्तलिफ जगहों पे पैसे जो है वो इन्वेस्ट करता है, और उससे जो प्रॉफिट आता है फिर वो वापस जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे आप और जितने भी लोग हैं उनको जितनी अमाउंट उनकी उस म्यूचुअल फंड में पड़ी होती है उसी रेशो से उनका प्रॉफिट भी उनको वापस कर लेता है बैंक, और अपनी कोई छोटी मोटी फीस उसी में प्रॉफिट में से रख लेता है। तो इस तरह बैंक को भी फ़ायदा होता है और आपको भी ऐसा नहीं होती कि आप जाके स्पेशली प्रॉपर्टी ख़रीदें या प्रॉपर्टी में एंटर होने के लिए वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप 5,000 या इवन 500 से भी जो है वो एंट्री ले सकते हैं, और फिर आगे तो लाखों करोड़ों भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की भी डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। कुछ जो होते हैं जो कि सिर्फ रेगुलर इनकम फंड्स होते हैं, जो कि जैसे सेविंग अकाउंट आपका सिर्फ मनी मार्केट में किसी को कर्जा देना है बैंक में उसमें दे देगा या इस तरह की चीज़ों में पैसे दे देगा, तो उसमें जो है रिस्क नहीं होता आपका, आपके पैसे हमेशा आपको वापस मिल जाते हैं। इसी तरह रिटर्न भी उसमें जो है वो नॉर्मल 5, 6, 7, 8, 9% इस तरह होता है। लेकिन अगर आप दूसरे जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं बैलेंस्ड फंड, उसमें कुछ तो ये डेब्ट मार्केट में आपके पैसे जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी और स्टॉक फंड्स में भी जाते हैं। उसमें फिर आपको का जो प्रॉफिट रेट होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर एक और स्टॉक एक्सचेंज वाला फंड होता है उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट रेट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। और ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करें 5-6 साल मिनिमम, तो फिर आपका वो रिस्क भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का हमेशा रूल है कि वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है। अच्छा, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की। तो सबसे पहले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान में जो सेविंग अकाउंट में अगर आप जमा कराएं ना पैसे, तो उससे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 2 से 3% से लेके 4% तक, 2, 3, 4% तक ज़्यादा जो है ना आपको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में मिलते हैं। जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है वो 1 माह, 3 माह और साल के लिए, उसमें पर एडम प्रॉफिट जो है ना, पर ईयर प्रॉफिट आपका 6.7% तक, यानी कि वो तकरीबन इक्वल टू नॉर्मल जो कन्वेंशनल बैंक अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट, उसके बराबर होगा, लेकिन इस्लामिक सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें फिर अगेन वो जो 3 टाइप्स आपको बताई थी। सबसे पहली जो टाइप है नॉर्मल रेगुलर इनकम फंड, या उसमें मंथली इनकम फंड आ जाता है या फिर डेली इनकम फंड आ जाता है। तो वो जो फंड्स हैं वो क्योंकि उसी असूल पे काम करते हैं जिसमें सेविंग अकाउंट्स काम करते हैं, तो वो तकरीबन उसका प्रॉफिट ना सेविंग अकाउंट के बराबर ही होता है, यानी कि 5 to 7%, 8% मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें रिस्क आपका ज़ीरो होता है, यानी कि आपको रोज़ाना प्रॉफिट ही मिल रहा होता है या फिर मंथली प्रॉफिट ही मिल रहा होता है। ये नहीं होता कि आपके कैपिटल किसी भी केस में, चाहे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाए ऊपर जाए, कम नहीं होता किसी भी एक पॉइंट पे। अच्छा, दूसरा जो बैलेंस फंड होता है उसमें आपके पैसे कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ किसी सोने में, कुछ ये डेब्ट मार्केट में, और कुछ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होते हैं। तो उस
पे जो है इकोनॉमी का ओवरऑल तो असर पड़ता है। मसलन अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, या प्रॉफिट लॉस किसी दिन आपका ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। लेकिन ओवरऑल अगर इकॉनमी थोड़ी सी भी नॉर्मल जा रही है तो ये जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स, इसके अलावा नॉर्मल जो रेगुलर इनकम फंड है, उससे ज़्यादा ही इस पे प्रॉफिट होता है। तो इस पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि आपने अगर मिनिमम 5 से 7 साल, 3 से 7 साल के दरमियान के अरसे के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो बेस्ट ये है कि आप इस वाले बेनिफिट फंड के अंदर जो है ना इन्वेस्ट कर दें। फिर उसके बाद फाइनल में आता है स्टॉक फंड, जो कि स्टॉक मार्केट पे मुनसर होता है। उसमें जो आइडियल पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का, वो मिनिमम 7 से 10 साल होता है, ताकि आपका इकॉनमी नीचे भी जाए तो तकरीबन 7 से 10 साल में वो दोबारा इतने लेवल पे होती है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। वैसे तो 1 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जब निकलवाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे इकॉनमी नीचे है, तो उसको रिकवर करने में चाहे सालों लग जाए। तो अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप मिनिमम 6 से 7 साल तक इंतज़ार कर सकें, तो फिर आप जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की कंपेयर कर रहे थे। तो जो ये इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन बैंक अकाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जबकि आप म्यूचुअल फंड्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तक भी हो सकती है। स्पेशली स्टॉक फंड जिसमें ज़्यादा रिस्क है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। अक्सर लोग 10 साल के लिए छोड़ते हैं तो उनकी अमाउंट डबल भी हो सकती है। इसी तरह 10 साल से ज़्यादा के लिए आपकी डबल से भी ऊपर जा सकती है अमाउंट। तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है उसमें। ईयरली 15% तक भी वो करते करते ना, फिर कंपाउंड प्रॉफिट उस पर करते करते आपकी अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है फिर उसमें रिस्क का फैक्टर भी है। तो वैसे तो लॉन्ग टर्म अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो फिर आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है पाकिस्तान में। बेहतर यही होता है कि आप स्टॉक फंड में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका रिस्क जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के करीब हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका रिस्क काफ़ी होता है। अगर आपने कम टाइम के लिए पैसे रखने हैं तो फिर आप किसी और चीज़ में ही रखें। अच्छा, अब दूसरा जिस मैट्रिक्स पे हमने इन दोनों को कंपेयर करना है वो शरिया कंप्लायंस देख लेते हैं दोनों की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं ये सारे फिक्स्ड प्रॉफिट होते हैं, और इस्लाम में तो फिक्स्ड प्रॉफिट जो है ना वो जायज़ उस तरह नहीं समझा जाता। तो वो शरिया कंप्लाइंट जो है ये नहीं है। और इस तरह ने पाकिस्तान सेविंग्स वालों ने कोई इस तरह दावा भी नहीं किया हुआ, ना ही उनकी वेबसाइट पे या कहीं मेंशन है कि ये इस्लामिक लिहाज से जो है वो कंपैटिबल है, ये शरिया कंप्लाइंट है, इस तरह का कोई दावा नहीं किया हुआ। तो ये भी अगर आपका कंसर्न है एक, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा है बेहतर है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी आती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लेबल्ड होते हैं फंड एज अ शरिया कंप्लाइंट, जो कि अपने सारे पैसे उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो जिन्होंने प्रॉपर लिख के बताया हुआ होता है कि हम जो अपने सारे मामलात हैं इस्लाम के लिहाज से करते हैं। और अगर ऐसा ना भी हो तो म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली जो हैं वो आपकी कंपनी के स्टॉक में पैसे जा रहे हैं या प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, तो वो फिर भी फिक्स्ड प्रॉफिट से बेहतर है, वो उसका प्रॉफिट पे भी फिक्स नहीं होता। ओवरऑल भी म्यूचुअल फंड्स अगर आप किसी शरिया कंप्लाइंट में भी ना भी करें तो वो स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे जाते हैं, तो वो बेहतर होता है फिक्स्ड प्रॉफिट से। तो इस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो फिर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो टोटली नो गो हैं आपके लिए। अच्छा, इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में के लिए आपने अगर तो एक कैलकुलेटेड किस्म का रिस्क लेना है कि 10% हर में साल जो है वो ग्रो करती जाए, तो फिर तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि अगर इकॉनमी ज़्यादा बेहतर हो तो ज़्यादा पैसे मिलें, तो वो उस तरह आप अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले के अगर आप जाना चाहते हैं 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तो फिर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगेन फिर वो अगर शरिया कंप्लायंस वाला मसला आपका जो है वो अगर आपका कंसर्न नहीं है, तो अगर शरिया कंप्लायंस को देख रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड्स हर केस में आपके बेहतर है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ऑफ़र करता है, और उसके भी इस्लामिक और नॉन इस्लामिक ऑप्शंस वगैरह सारे अवेलेबल हैं, तो आप फिर उनमें जाके देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी बैंक के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर
MCB आई सेव जो है ये काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा मीज़ान बैंक भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा और भी इंटरनेट सब JS बैंक्स और काफ़ी छोटे बैंक्स आगे पीछे वाले जो हैं वो अब अपने ऑफ़र कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा वर्डिक्ट क्या होगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर शरिया कंप्लायंस आपकी जो है वो प्रेफरेंस नहीं है तो फिर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए जा सकते हैं। और अगर आपने शरिया कंप्लायंस का भी ख्याल रखना है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इवन शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप अपना कोई बैंक चूज़ करके बेहतर उसमें फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक चूज़ करना या कोई फ़ंड चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके देख लें, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनानी है उसमें मैं जो सेविंग अकाउंट है उसको म्यूचुअल फंड्स से कंपेयर करूँगा। तो उसके लिए आप बेहतर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसी वो वीडियो जो है अपलोड हो। सो दैट्स अबाउट इट। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में और कोई और इन्वेस्टमेंट आइडिया, कोई और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो लेके आता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।